जय हिंद साथियों। ई शाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। कैलेंडर जो है उसकी 2 क्लासेस आपके सामने जो है वो आ गई है और ये आज तीसरा पार्ट है। तो होप्स हो कि आप सभी जो है इसको एंजॉय कर रहे होंगे। साथ ही जो है वो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम की तैयारी को जो है बिल्कुल प्रतिबद्धता के साथ में बिल्कुल जो है एकाग्र होकर जो उसको कंटिन्यू करिए। उस बिल्कुल मैं आपके साथ में हूँ। कोई भी अगर आपको दिक्कत है, कोई भी अगर आपको रीजनिंग या मैथ्स से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन की दिक्कत है तो आप जो है हमारे किसी भी एक वीडियोस के नीचे कमेंट कर सकते हैं कि समय हमें इस चीज़ को कंप्लीट करना है। तो आप हमें जो है उसका उसमें हमारा साथ दीजिए या फिर हमें ये आप जो है लाइव क्लासेज में ये करवा दीजिए, ठीक है। और क्लासेज अगर आपको अच्छी लग रही है, वैसे काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है आप सबका, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितना हो सके आप इस क्लास को शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, ताकि आगे जो है मैं मैथ्स की क्लासेस भी लेके आने वाला हूँ तो उससे भी आप आराम से जुड़ जाएं, ठीक है। तो टॉपिक की बात करते हैं। कैलेंडर की फर्स्ट और सेकेंड क्लास जो है उसमें काफ़ी अच्छा जो है आपने टॉपिक को कवर किया होगा। अब आज भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूँ जो जनरली आईक्यू लेवल पर है, लेकिन उसमें आप जो है अच्छी तरह से जो है उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना। तो उसी बेस के आधार पर अपन पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन, निम्न में से लीप वर्ष है। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि लीप वर्ष मैंने आपको बता रखा है जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो यहाँ पर 1994 में अगर आपका 4 का भाग देंगे तो देखिए यहाँ पर आपको 4 दिख रहा है तो सोच लीजिए कि आपने इसमें 4 का भाग दिया। तो 1994 में जब आप 4 का भाग देंगे तो देखिए 4 4 चौक 16, पीछे बचा 3 और फिर 9 उतारा आपने। चारों 8 32, 4 नाम 36, पीछे बच गया आपका 3 और फिर आपका ये 4 नीचे आ गया तो 4 चारों 8 32। तो देखिए पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, 2 इसमें शेषफल बच रहा है। तो 4 का भाग जब इसमें पूरा पूरा नहीं जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो अपन ये कह सकते हैं कि अ, ये लीप वर्ष नहीं है ना। तो ऐसा नहीं कि आपने यहाँ 4 देख ली लीप वर्ष होगा। तो देखिए 1876 देखिए डायरेक्ट दिख रहा है। 1876 में अगर आप 4 का भाग देंगे तो 4 चौक 16, पीछे बचा आपका 2, फिर आपने 7 उतारा, इसमें आपने भाग दिया तो 4 का भाग 27 में देंगे जो आप कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। 7 चौक 28, नहीं सॉरी 4 बार नहीं जाएगा, 6 बार जाएगा। 6 बार अगर आप इसमें भाग देंगे तो 6 बार में भाग जो है वो कितनी बार जाएगा, 24, पीछे बचा 3 और 6, तो 9 चौक 36। तो पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब 1876 जो है वो आपका लीप वर्ष है। तो आपको सिर्फ इतना सा देखना है कि लीप वर्ष जो है वो तभी होगा जब आप उसमें 4 का भाग देंगे और 4 का भाग उसमें पूरा पूरा जा रहा है, ठीक है। तो आगे देखिए अब आप, निम्न में से कौन सा लीप शताब्दी है। तो सीधा सीधे दिख रहा है कि ये शताब्दी है, इसमें 400 का भाग नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। तो 2000 जो है वो लीप शताब्दी वर्ष है। देखिए क्लास जो है उसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना वो क्वेश्चंस यही, ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको पुराने जो एग्जाम उन्हीं से ही लिए हुए हैं, है ना। तो ऐसे सवाल आते हैं लेकिन जनरली बहुत सारे, देखो ये मत सोचिए ये सवाल आपको आ गया मतलब सबको आ गया, है ना। क्योंकि अब ऐसी कंडीशन है कि 5-5 लाख, 10-10 लाख, 15-15 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं और सब वो जो है इस तरह से टॉपिक कवर आए, ऐसा कर टॉपिक कवर करके आए, ऐसा जरूरी हो। कितनी बार ऐसा होता है कि इंटेलिजेंट लड़का जो है वो भी ऐसे सवालों में मात खा जाता है। तो देखिए इसीलिए मैं जो है इस सवाल को आपके सामने लेके आया हूँ या एड किया है। अब देखिए ये वाले जो सवाल जो हैं ये जनरल, देखिए आपकी ये आईक्यू पर आधारित सवाल है। इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, बस सीधा आपको आंसर निकालना है। शैलेश ने सोमवार को फिल्म देखी। तो देखिए शैलेश जो है उसने सोमवार को फिल्म देखी। शैलेश ने सोमवार को फिल्म देखी और देखी नितिन ने विकास से 2 दिन पहले, किंतु शैलेश से 3 दिन बाद देखी। अब नितिन जो है उसने विकास से 2 दिन पहले लेकिन शैलेश से 3 दिन बाद। तो नितिन जो है उसने शैलेश से, नितिन जो है उसने शैलेश से 3 दिन बाद पिक्चर देखी। 3 दिन बाद का मतलब क्या हो गया, गुरुवार। 3 दिन बाद का मतलब क्या हो गया, गुरुवार। तो नितिन ने विकास से 2 दिन पहले, तो नितिन ने विकास से जो है वो 2 दिन पहले मूवी देखी। इसका मतलब विकास जो है उसने मूवी कब देखी होगी, शनिवार को। और आपका आंसर क्या पूछ रहा है कि विकास ने किस दिन मूवी देखी, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, शनिवार हो जाएगा। अब इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या था, नथिंग एल्स। शैलेश है, शैलेश ने कब देखी, नवीन ने कब देखी, विकास ने, जो 7 दिन है उसी के बीच में देखो आपको एग्जामिनर घुमा रहा है। अब इन्हीं 7 दिनों में एग्जामिनर आपको कैसे घुमाएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आने वाले कल के बाद शुक्रवार होगा तो आगामी बीते कल से पहले कौन सा वार था, ठीक है। अब देखिए 7 दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इसी के बीच में जो है वो सारे क्वेश्चन चलने वाले हैं। कि ये कह रहा है, एक तो ये ध्यान रखना क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है ना। मैंने आपको इतनी सारी टॉपिक्स पढ़ा दिए, सब में मैंने आपको यही कहा है कि
कि फ्रेमिंग करना सीखिए क्वेश्चन की, क्वेश्चन कहना क्या जा रहा है। जब तक क्वेश्चन का मतलब आप लोग नहीं निकाल पाएंगे तब तक क्वेश्चन जो है वो आपके लिए आसान नहीं रहेगा। उसको आसान बनाइए फिर सॉल्व करिए। और आप एक जो ना ये भाग दौड़ मत करिए कि ये कवर करना है, ये कवर करना है, ये कवर करना है, ये कवर करना। सारा कवर करने से अच्छा है आप कम पढ़े और अच्छा पढ़े, और अच्छा पढ़े ताकि इसमें से कोई भी सवाल जो है वो हमारा गलत नहीं हो ना। तो मैंने जो अभी एक लाइन बोली ना उसको आप समझिए कि ज्यादा नहीं पढ़े, कम पढ़े, लेकिन जितना पढ़े उसको इतना अच्छा पढ़े कि इसमें से अगर सवाल आ गया, इस सर्कमफेरेंस से अगर सवाल आ गया, इस परिधि से सवाल आ गया, तो सवाल जो है किसी भी कंडीशन में जो है वो गलत नहीं होगा। ठीक है, देखिए आने वाले कल के बाद, तो आने वाले कल के बाद, तो देखिए यहां मैं लिख देता हूं आज। ठीक है, अब ये कह रहा है आने वाला कल, मतलब ये कल, आने वाला कल, और उसके बाद शुक्रवार है, के बाद क्या है, शुक्रवार है। ठीक है, तो देखिए आने वाले कल के बाद शुक्रवार, आज, आने वाला कल, फिर शुक्रवार। तो बताओ बीते कल से पहले, तो बीता कल, ये बीता कल, और इससे पहले आपको ये पूछा गया है। तो देखिए ये शुक्रवार हो गया, तो ये गुरुवार, ये बुधवार, ये मंगलवार, और ये सोमवार। तो आपका आंसर क्या हो गया, सोमवार। तो आने वाले कल के बाद शुक्रवार होगा। तो बताओ बीते कल से पहले कौन सा वार था, तो आंसर क्या होगा, सोमवार। ऐसे 3-4 क्वेश्चन कंटिन्यू है, तो आप बताते रहिए इसका आंसर। तो अब ये सवाल देखिए आप, आने वाले कल के 3 दिन बाद बुधवार है, तो बीते कल से 3 दिन पहले कौन सा वार था। तो यहाँ देखिए आप, ये आज है, आने वाले कल का मतलब कल से 3 दिन पहले बुधवार था, तो 1, 2 और तीसरे दिन बुधवार है। तो बीते कल से 3 दिन पहले 1, 2 और ये 3, यहाँ पे आपको आंसर निकालना है। तो बुधवार के बाद में ये मंगलवार, ये आपका सोमवार, ये आपका रविवार, फिर ये आपका शनिवार, ये शुक्रवार, ये गुरुवार, ये बुधवार और ये मंगलवार। आने वाले कल से 3 दिन बाद बुधवार, तो आने वाले कल से, आज है ये, आज से आने वाले कल से 3 दिन बाद बुधवार है, तो उसे 3 दिन पहले जो है, बीते कल से 3 दिन पहले क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। अब देखिए यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था, तो आने वाले कल से अगले दिन से तीसरे दिन कौन सा दिन होगा। तो ये बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था, तो मैंने आपको कहा ये आज से ये आपका बीता कल, और ये आपके आने वाला कल, इससे एक दिन पहले वो कह रहा है कि यहाँ पर जो है आपके रविवार था, तो अगर ये रविवार है तो ये आज के दिन मंगलवार हो गया। और अब वो क्या कह रहा है कि आने वाले कल से अगले दिन से, तो आने वाले कल से अगले दिन से तीसरा दिन क्या होगा, तो ये वाला निकालना है आपको। तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, और ये आपका आंसर क्या हो गया, रविवार। आने वाले कल के अगले दिन से तीसरा दिन क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी सीरीज में, यदि आगामी परसों रविवार है तो आगामी कल के दिन से गत परसों कौन सा वार होगा। तो ये परसों जनरली अपन यूज करते हैं, जैसे आज, अगर आज जो है अगर गुरुवार है, तो गुरुवार से जो है वो परसों क्या हो जाएगा, तो गुरुवार से परसों क्या हो जाएगा, शुक्रवार और शनिवार, है ना। और ऐसे पीछे वाले परसों देखें तो जो है वो क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। तो आगामी परसों रविवार है, तो आगामी परसों का मतलब अगर आज से आगामी परसों कल, और ये परसों रविवार है, परसों जो है वो क्या है, रविवार है। तो आगामी कल के दिन से, तो आगामी कल के दिन से गत परसों जो है वो क्या वार होगा। तो देखिए रविवार, शनिवार, शुक्रवार और गुरुवार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए, गुरुवार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, यदि परसों गुरुवार था तो रविवार कब होगा। अब ये कह रहा है कि परसों गुरुवार था, तो परसों जो है, अब आज और ये कल और ये परसों जो है वो गुरुवार था, तो ये शुक्रवार हो गया, ये आपका कौन सा वार हो गया, शुक्रवार हो गया, और ये आपका शनिवार हो गया। रविवार कब होगा, आगामी कल को, रविवार कब होगा, आगामी कल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी शादी में भाग लेने में 20 मार्च को पहुंचा, उस दिन रविवार था, उस शादी में उस दिन रविवार था जिस दिन ये, तो एक आदमी जो है ये 20 मार्च को पहुंचा, 20 मार्च के दिन रविवार था, तो 20 मार्च जो है इस दिन आपका क्या था, रविवार था। 20 मार्च के दिन क्या था, रविवार था।
रवि उस शादी में शादी के 3 दिन बाद गया। अब आप देखो शादी हो गई और ये 3 दिन बाद गया है ना, तो मतलब पत्तल धोने से उठ गए हैं भाई साहब, जो है वो शादी के 3 दिन बाद पहुंचे हैं। तो यहाँ पे 3 दिन बाद गया, मैं रवि से 5 दिन पहले ही आ गया। अब ये भाई कह रहा है कि मैं 5 दिन पहले आ गया और वो शादी से जो है वो कितने दिन बाद रवि से 5 दिन पहले आ गया था, बताइए शादी किस दिन थी। तो अभी देखिए ये शादी में पहुंचा 20 मार्च को, और वो भाई जो था वो शादी के 3 दिन बाद, यानी और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 5 दिन का। तो ये 20 को गया, इसका मतलब वो 25 मार्च को वहां पहुंचा। और 25 मार्च को ये क्या बता रहे हैं, 25 मार्च को देखो क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। रविवार को अगर ये गया है तो 5 दिन का गेप है दोनों में, तो 25 मार्च को शुक्रवार हो गया। और बाकी एक लाइन उसने क्या कि वो शादी में 3 दिन बाद आया, शादी में 3 दिन बाद आया, मतलब 25 दोनों, और शादी इसका मतलब कितनी तारीख की थी, 22 मार्च की थी। तो देखिए वो 20 को गया, ये 5 दिन बाद आया, मतलब शादी के 3 दिन हुए, तो गैप कितने दिन का हो गया, ये 3 दिन का हो गया। तो ये पूरा शादी किस दिन थी, तो रविवार, सोमवार और मंगलवार की शादी हो गई। किस दिन की शादी हो गई, मंगलवार की शादी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बुधवार को एक नियोजित स्थान पर पहुंचकर मुझे पता चला कि मैं निर्धारित तिथि के 2 दिन पूर्व ही पहुंच गया। बुधवार को एक नियोजित स्थान पर पहुंचकर मुझे पता चला कि मैं निर्धारित तिथि से 2 दिन पहले पहुंच गया। तो देखिए बुधवार को भाई साहब जो है वो आपके निर्धारित स्थान पर पहुंचे, और वहां पहुंचने पर उनको पता चला कि वो 2 दिन पहले ही पहुंच गए। इसका मतलब उनको जाना शुक्रवार को था, और वो चले कब गए, चले गए भाई साहब अपने बुधवार को। यदि आगामी सोमवार को वहां पहुंचता तो कितने दिन की देरी होती, तो ये शनिवार, फिर रविवार, और फिर सोमवार। तो भाई साहब जो है उनको जाना शुक्रवार को था, पहुंच वो बुधवार को गए, और वो कह रहे हैं कि अगर मैं सोमवार को जाता तो कितने दिन लेट हो जाता। तो देखो सोमवार को अगर वो जाते तो 3 दिन लेट हो जाते। कितने दिन लेट हो जाते, 3 दिन लेट हो जाते। तो शुक्रवार बुधवार को वो पहुंच गए, जाना शुक्रवार को था, और अगर वो सोमवार को जाते तो कितने दिन लेट हो जाते, 3 दिन लेट हो जाते। लगातार 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, ये मैंने आपको बता रखा है, 97 होंगे। 100 में 24 होते हैं, 200 में 49, 300 में 72, और 400 के अंदर कितने होंगे, तो 400 के अंदर जो है वो कितने हो जाएंगे, 96 प्लस 1 इज इक्वल टू 97। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज शुक्रवार है तो आज से 30वें दिन तथा 30 दिन के बाद कौन सा वार होगा। बहुत बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला। आज शुक्रवार है तो आज से 30वें दिन, तो आज से 30वें दिन का मतलब ये है कि इसमें से एक दिन कम हो जाएगा, तो इसका मतलब 29 दिन। तो आप देख लो अगर आज शुक्रवार है तो शुक्रवार से 30वें दिन, तो एक दिन ये शुक्रवार वाला माइनस हो जाएगा, तो 29 दिन बचे। अब 29 दिन के हिसाब से, 29 दिन के हिसाब से आप देखिए 29 में आप 7 का भाग देंगे तो 4 बार पूरा पूरा चला जाएगा, शेषफल कितना बचेगा, एक बचेगा। इसका मतलब 30वें दिन जो है वो क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। और 30वें दिन शनिवार हो जाएगा तो 30 दिन बाद, मतलब अगर एक दिन नहीं घटाए तो क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार और रविवार। आज शुक्रवार है, आज से 30वें दिन, आज से 30वें दिन का मतलब है आज का दिन निकाल दो, तो 29 दिन, 29 में 7 का भाग दिया, 4 बार जाएगा, एक शेषफल बचा। इसका मतलब आज के 29वें दिन बाद तो वार क्या हो गया आपका, 30वें दिन वार क्या हो गया, शनिवार। और फिर वो कह रहा है कि 30 दिन बाद, तो 29 के बाद में 30 दिन हो जाएगा, तो शनिवार और रविवार इसका आंसर हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति का जन्म 1 जनवरी 2001 को हुआ हो तो बताओ उसका जन्म किस सदी में हुआ है। ठीक है, अब यदि किसी व्यक्ति का जन्म 1 जनवरी 2001 में हुआ, ठीक है, तो उसका जन्म किस सदी में पूछ रहा है वो आपसे। तो मैंने आपको बताया था जब ये इसकी क्लास स्टार्ट की था, मैंने बताया था कि अभी जो सदी चल रही है 21वीं सदी चल रही है। कौन सदी चल रही है, 21वीं, 2001 से 2100 तक। क्या 2001 से कहां तक, 2100 तक, तो 21वीं सदी चल रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 21वीं सदी। एक चीज देखना आपकी चीजें कंप्लीट, दो अभी 20वीं सदी निकली है क्योंकि 2000 कंप्लीट हो गया, अब 2001 लग गया, मतलब 21वीं सदी शुरू हो गई। अब देखिए आसान सवाल है, 2016 में 52 सप्ताह और पी दिन थे, तो 2016 जो है इसका, तो पी का मान बताइए। तो 2016 जो है ये एक लीप वर्ष है, क्योंकि इसमें 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। देखिए 4 पंजे 20, 0 4 चौक 16, तो लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में आपको पता है कितने दिन होते हैं, 367 दिन होते हैं। और 52 सप्ताह जो है, 52 सप्ताह को अगर 7 से गुणा करें तो 364 दिन होते हैं। तो 364 दिन तो ये हो गए, तो दिन कितने बच रहे हैं, 2। तो 52 सप्ताह और कितने दिन थे, 2 दिन थे। ठीक है, इसी से रिगार्डिंग जो है वो एक क्वेश्चन और मैं आपको दे सकता हूं कि अगर बस 216, चलो ठीक है, आगे आ जाएगा ऐसा क्वेश्चन।
12 अप्रैल 2002 को शुक्रवार था, तो 12 अप्रैल 2003 को कौन सा वार होगा? देखिए ये थोड़े से क्वेश्चन चेंज आ गए और इनको इंपॉर्टेंट भी माना जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन कैसे हैं, तो इसलिए पहले आप इसको समझिए। देखिए आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि देखो दो तरह के वर्ष है, एक तो साधारण वर्ष है और एक आपके लिए जो है वो लीप वर्ष है। आपको इतना सा ध्यान रखना है कि लीप वर्ष जो है उसमें ओड डेज कितने हैं? 2, और साधारण वर्ष जो है उसमें ओड डे कितना है? 1। बस यही चीज ध्यान रखनी है। मैं फिर से आपको यही कह रहा हूँ कि पार्ट 1 जो है कैलेंडर का, उसको आप अच्छी तरह से देखिए, अच्छी तरह से समझिए, ओड डेज निकालिए, तो पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जितने भी हैं वो सारे आपके जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत अच्छी तरह से हो जाएंगे। तो आप सिर्फ पार्ट 1 को अच्छी तरह से देखिए। अब साधारण वर्ष में ओड डे है 1, लीप वर्ष में जो है ओड डे क्या है? 2। अब जैसे क्वेश्चन ये आता है कि 1 जनवरी को सोमवार है, तो 31 को क्या होगा? 31 दिसंबर को क्या होगा? तो 31 दिसंबर का आप आंसर क्या बताएंगे? 31 दिसंबर का आंसर जो है वो सोमवार ही होगा, यदि यदि वर्ष जो है वो साधारण है। यदि वर्ष जो है वो क्या है? साधारण है। वर्ष क्या है? साधारण है। और यदि 1 जनवरी जो है उस दिन सेम सोमवार है, तो 31 दिसंबर को क्या होगा? तो 31 दिसंबर को आपका आंसर क्या आ जाएगा? मंगलवार। और ये कब होगा? जब वर्ष जो है वो साधारण ना होके कौन सा होगा? लीप होगा। कौन सा आंसर होगा इसका? लीप होगा। तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर साधारण वर्ष है तो आपको एक दिन, ये देखो ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें शॉर्ट ट्रिक है, आपको इतना सारा लंबा चौड़ा ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ से यहाँ आ रहे हो तो ना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरे साल के आपको ओल्ड डे निकाल के भाग देने की जरूरत नहीं है। 1 जनवरी साधारण वर्ष है तो 1 जनवरी को जो वार होगा वही कब होगा? 31 दिसंबर को होगा। और अगर लीप है तो लीप में 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर को जो है वो क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। इसका मतलब लीप में +1 हो जाएगा और यहाँ पर +1 नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पर मैंने एक साल 1 जनवरी से 31 दिसंबर बोला है, ठीक है, और यहाँ पर 1 जनवरी से मैंने 31 दिसंबर बोला है। आप कंफ्यूज मत होना, आप कहोगे सर लीप वर्ष में तो 2 बढ़ता है, हमने पढ़ रखा है, और साधारण वर्ष में 1 बढ़ता है। तो उस क्वेश्चन को देखना आप, वहां पर यहाँ पर जनवरी और यहाँ पर 1 जनवरी आएगा, और यहाँ पर जो है 1 जनवरी से यहाँ पर भी 1 जनवरी आएगा। तो मैंने साल चेंज नहीं किया, साल वही है कि 2000 से मान लो 23 है, तो 2023 को 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 को भी सोमवार होगा, और 2023 जो है वो लीप वर्ष तो है ही नहीं, ठीक है, तो इसलिए 1 जनवरी और 31 दिसंबर को वार जो है वो सेम होगा। लेकिन अगर लीप ईयर होता, जैसे मान लो यहाँ पे 2024 होता, तो 2024 की 1 जनवरी को अगर सोमवार होता तो 31 दिसंबर को क्या आ जाता? मंगलवार आ जाता, ठीक है। चाहो तो आप इसको इस तरह से और देख लीजिए कि 1 जनवरी 2009 को रविवार, 1 जनवरी 2009 को रविवार है, तो 1 जनवरी 2010 को क्या होगा? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा, है ना। तो देखो अब मैंने गलत नहीं बताया, मैंने आपको बिल्कुल सही बताया। देखो साल चेंज हो गया, है ना। अब 2009 जो है वो लीप ईयर नहीं है, तो मैंने आपको बताया कि 1 जनवरी और 31 दिसंबर को वार समान होगा। तो 1 जनवरी और 31 दिसंबर को वार समान है, देखो रविवार है तो रविवार ही है ना। लेकिन 31 दिसंबर के बाद में क्या आ जाएगा? 1 जनवरी आ जाएगा, तो देखो 1 जनवरी को क्या आ जाएगा? रविवार से सोमवार आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 1 जनवरी 2012 को मंगलवार, तो 1 जनवरी 2013 को क्या होगा? तो इसका आंसर +2 करके क्या आ जाएगा? गुरुवार आ जाएगा। अब आप कहोगे सर आपने वहां पे तो +1 बताया, तो बिल्कुल 1 जनवरी की जगह, अगर आप 1 जनवरी की जगह आप क्या जो है 31 दिसंबर लिख दीजिए, तो 31 दिसंबर क्या कर दीजिए? 2012 कर दीजिए, तो आंसर मंगलवार की जगह क्या आ जाएगा? बुधवार आ जाएगा, एक ही बढ़ेगा, है ना। तो यही तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, उसी साल का पूछ रहा है तो साधारण वर्ष में कुछ नहीं बढ़ेगा, लीप वर्ष में 1 बढ़ेगा, और अगर साल चेंज कर रहा है तो साधारण वर्ष में 1 बढ़ेगा और लीप वर्ष में 2 बढ़ेगा, ठीक है। तो इसी के आधार पर आप सवाल देखिए। 12 अप्रैल 2002 को शुक्रवार है, तो 12 अप्रैल 2003 को क्या होगा? तो अब देखिए 12 अप्रैल 2002 से 2003, और ये जो है लीप वर्ष नहीं है, तो शुक्रवार से क्या हो जाएगा? शनिवार आंसर हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 प्लस हो जाएगा। 12 अप्रैल 2002 को शुक्रवार है, तो 12 अप्रैल 2003 को क्या होगा? 2002 2003 जो इसमें लीप वर्ष नहीं है, तो आपको इतना सा ध्यान रखना है कि लीप वर्ष नहीं होने की वजह से सिर्फ 1 बढ़ेगा, वो भी इसलिए बढ़ेगा कि 2002 से 2003 में आ गए, 2002 में ही रहते तो बढ़ता ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप, 1 जनवरी को रविवार है तो 31 दिसंबर को क्या होगा?
अब 1 जनवरी को रविवार है तो 31 दिसंबर को क्या होगा, तो वैसे तो आंसर आपका क्या होगा, रविवार ही होगा। यहाँ पर इनको सन देना चाहिए था, देखिए यहाँ पे सन नहीं दिया गया है ना। तो आप ये मान लीजिए 1 जनवरी 2011 मान लीजिए, 1 जनवरी 2011 को जो है वो रविवार है, तो 31 दिसंबर 2011 को क्या वार होगा, तो आंसर सेम हो जाएगा, रविवार है तो रविवार, क्योंकि इसमें ये लीप वर्ष नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रमिला का जन्म 12 जनवरी 1996 में हुआ। प्रमिला का जन्म जो है ये 12 जनवरी 1996 में हुआ। उस दिन क्या था, शुक्रवार था। तो वह अगले वर्ष अपना जन्मदिन किस वार को मनाएगी, तो वह अगले वर्ष जो है अपना जन्मदिन जो है वो किस वर्ष मनाएगी। तो देखिए प्रमिला का जन्म 12 जनवरी 1996 शुक्रवार को हुआ था, तो वह अगले वर्ष अपना जन्मदिन, तो देखिए 12 जनवरी 1996 जो है ये क्या है, लीप वर्ष है। क्या है, लीप वर्ष है। अब अगले साल आना है तो 1996 से 1997 आएंगे, तो कितना 2 बढ़ जाएगा, तो शुक्रवार का आंसर क्या हो जाएगा, अगले साल अपना बर्थ कब बनाएगी, रविवार। तो मैं क्या कह रहा हूँ, साल अगर चेंज हो जाए तो आपको उसमें ध्यान रखना है कि +2 आएगा और साधारण में +1 आएगा, लेकिन साल चेंज नहीं करे तो साधारण में जो है वो 0 और लीप में क्या आ जाएगा, +1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रविवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 जनवरी 2002 को रविवार है तो 1 जनवरी 2003 को क्या होगा, तो देखिए फिर से वही चीज है, क्या बढ़ रहा है, एक साल चेंज हो रहा है, 2002 भी लीप वर्ष नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रविवार से क्या आ जाएगा, इसका आंसर सोमवार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 जनवरी 2016 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2017 को, बहुत ही बढ़िया सवाल है, शानदार सवाल है। देखिए 1 जनवरी 2016 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2017 को क्या वार होगा, तो 1 जनवरी 2016 है ना, 2016 आपको पता है लीप वर्ष है, 4 का भाग पूरा जा रहा है, 4 पंजे 20, 0 4 चौक 16, ठीक है, तो सोमवार है। तो अब देखिए 1 जनवरी 2016 को सोमवार है तो 1 जनवरी 2017 को क्या हो जाएगा, 2 बढ़ेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार। तो 1 जनवरी 2016 को क्या है, सोमवार है, तो 1 जनवरी 2017 जो है उसको आपका आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार, +2 हो गया। और उसके बाद में उसी साल 31 दिसंबर 2017, तो 31 दिसंबर 2017 और 2017 जो है वो लीप वर्ष नहीं है, इसलिए एज इट इज वही रहेगा, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन आपको जो है बढ़िया दिया है कि थोड़ा सा टफ है। 1 जनवरी 2016 को जो है वो क्या था, आपका सोमवार था, तो जैसे ही अपन 1 जनवरी 2016 से 2017 में जाएंगे, 2016 लीप वर्ष है तो +2 हो जाएगा, और उसके बाद में बुधवार से जब अपन वापस कहाँ जाएंगे, उसी साल की 31 दिसंबर को जाएंगे, तो सेम रहेगा, बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन जो है वो मैं आपके सामने लेके आया हूं। अब आप जो है इन सारे क्वेश्चंस को जो है एक बार इनकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है, और साथ में जो है अब इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है कुछ जो क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी रिसेंटली नए टाइप से पूछे गए हैं कि किसी का आपकी बर्थडे डेट दे रखी है, तो अभी तक आप कितने साल के हो गए, और आपसे आपकी बहन जो है वो 500 दिन या 700 दिन बड़ी है, आप उससे जो है 700 दिन छोटे हो, तो ऐसे सवालों को कैसे करना है। साथ में कुछ शताब्दी में पहला दिन कौन सा आता है, महीने के अंतिम दिन कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे 31 या 30 का महीना होता है तो 7 दिन का सप्ताह है, तो 7 दिन का सप्ताह है तो 7 चौक 28, इसका मतलब 7 सोमवार, 7 मंगलवार, 7 बुधवार, 7 गुरुवार, 7 शुक्रवार, 7 शनिवार, 7 रविवार, ये तो 4-4 बार तो आएंगे ही, लेकिन 29वें दिन, 30वें दिन और 31वें दिन और कुछ शताब्दी वाले सवाल, कुछ जो है वो आपके मिसलेनियस यानी विविध वाले सवाल, इन सारे सवालों को पूरा कंप्लीट मिक्स करते हुए आपको जो है पार्ट 4 और मिलेगा, और उस पार्ट 4 में जो है इस कैलेंडर वाले टॉपिक को अपन खत्म कर देंगे। थोड़ा सा इसको इसलिए बढ़ाया गया ताकि आप जो है जल्दी जल्दी कम समय की क्लास इसलिए बना रहे हैं ताकि आप जो है आधे घंटे की क्लास को अच्छी तरह से फटाफट से देख लें। घंटे 1.5 घंटे की क्लास अगर आपको देंगे तो आप उसको देख ही नहीं पाएंगे, तो आधे घंटे में ये क्लास देने का मतलब ये कि आप इस क्लास को छोड़े नहीं, आप कंटिन्यूसली हमारे साथ बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर आप जो है कंटिन्यूसली इस क्लास से जुड़े हुए हैं तो आप कोशिश करिए कि उन सभी बच्चों तक ये क्लास पहुंचे, और मैं पूरी कोशिश करूंगा जिस तरह से आपसे मुझे मोटिवेशन मिल रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि सारी की सारी जो है रीजनिंग की जितनी भी क्लासेज है वो बैक टू बैक आपको सोमवार से शुक्रवार जो है वो मिलती रहे, और शनिवार को मैं आपसे लाइव जुड़कर हम जो आपस में कनेक्ट होकर किसी अच्छे क्वेश्चंस पर डिस्कस करके लाइव क्लास की को सक्सेस बना सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।